हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं करने वाला हूँ यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे रिलेशन फंक्शन के, और चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन वाइज एनसीईआरटी के यहाँ सोल्यूशन मिलेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, कितना % समझ में आया। तो इस बार हम ये स्टार्ट करते हैं, और आपके जो प्रीवियस क्लासेस थी जैसे +1, 10th, 9th ईयर्स का कोई भी बच्चा हो तो उनको भी ये सजेस्ट कीजिए कि वो यहाँ पे चैनल पे आएँ और अपना सारा सोल्यूशन उनको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ रिलेशन और फंक्शन के बारे में जानेंगे, तो फटाफट से कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको रिलेशन पढ़ना है। रिलेशन क्या होता है देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। इफ़ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट मतलब ऐसे सेट जिनके बीच में कोई ना कोई एलिमेंट होगा दोनों में, ठीक है। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होगा। देन दे सबसेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आपने ए क्रॉस बी +1 में निकाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिलेशन जो है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी से जो वैल्यू आएगी वो रिलेशन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसे देखिए ए इतना है और बी इतना है, ठीक है। हमने यहाँ एक रिलेशन लिख दिया लेस देन टाइप फ्रॉम ए टू बी। लेस देन टाइप का मतलब है कि यहाँ पर रिलेशन देखिए, ये पहली जो वैल्यू है ये लेस होगी सेकंड वैल्यू से, ठीक है। तो आपने 1 जो सिलेक्ट करना है वो ए का सिलेक्ट करना है, और 1 से ग्रेटर वैल्यू जो लेनी है वो आपने बी से लेना है। तो 1 8 1 6 1 8 हो गया। यहाँ से 3 के साथ 6 3 8 5 6 5 8 7 8, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसको बोलते हैं लेस देन टाइप। ये रिलेशन देखिए, यहाँ पर रिलेशन दिया है लेस देन, यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये उससे बड़ा होगा, उसका डिविजिबल होगा, कुछ भी होगा। तो लेस देन मतलब 1 इज लेस देन 6, 1 इज लेस देन 8, 3 इज लेस देन 6, 3 इज लेस देन 8, ठीक है। 5 इज लेस देन 6, 5 इज लेस देन 8, 7 इज लेस देन 8। ये हमारा रिलेशन हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को एक रिलेशन, इसको क्या बोलेंगे, रिलेशन, ठीक है। ये हमारा ए से बी के रिलेशन आ गया। नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए आपके ए में m एलिमेंट हैं, कितने हैं m, और b में कितने एलिमेंट हैं n। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, 2 पावर m मल्टीप्लाई n। अगर इसके हिसाब से हम यहाँ देखें तो देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4, और इसमें कितने हैं 2। तो हमारा आंसर अगर नंबर ऑफ रिलेशन निकालना होगा तो आप लिखो 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 पावर कितना 8, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 मेथड से है, रोस्टर मेथड एंड प्रॉपर्टी मेथड। देखिए ये रिलेशन जो लिखा हुआ है ये रोस्टर मेथड है, क्या है, रोस्टर मेथड है। और इसको प्रॉपर्टी मेथड में अगर लिख दिया जाए तो ये आपका प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मतलब उसमें शॉर्ट में लिखते हैं, केवल उसके रूल को लिखते हैं, किस रूल के हिसाब से लिखा गया। और रोस्टर में सबको लिस्टेड कर देते हैं, सबको लिस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कहते हैं कि लिस्ट बनाओ कितने कितने अपने गेस्ट को बुलाना है, तो वो क्या हो गया, रोस्टर मेथड हो गया। और ऐसे जनरली हमने कह दिया कि अपने क्या नाम है, मामा के यहाँ से सबको बुला लेना, फूफा जी के यहाँ से सबको बुला लेना, ठीक है, अपने ससुराल से सबको बुला लेना। तो ये क्या हो गया, हमारा एक सेट बिल्डर मेथड हो गया, प्रॉपर्टी मेथड जिसको बोलते हैं, ठीक है। डोमेन, कोडमेन एंड रेंज। तो आपको भी पता, मान लीजिए रिलेशन है, ये एक रिलेशन है, इसमें जो पहला एलिमेंट है वो क्या होगा, डोमेन, जो सेकंड एलिमेंट होगा क्या होगा, रेंज, और ये जो सेकंड एलिमेंट आया है आपका, यानी रेंज कहाँ से आ रहा है, वो आपका होगा कोडमेन। तो डोमेन ये आ गया, ठीक है, रेंज आ गया, कोडमेन क्या हो गया, ये बी से सारे से जो बी सेट है ये पूरा क्या होगा, कोडोमेन होगा। क्लियर होगी बात। इसके बाद आते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन एंड वाइड रिलेशन, ठीक है। ए रिलेशन और ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन इफ ऑन ए, इफ़ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस ए अगर आपने निकाला है, जो +1 में सीखा है, अगर आपने +1 में नहीं सीखा तो +1 का इंट्रोडक्शन पार्ट को वीडियो देख लेना। अगर आपने ए क्रॉस ए पहले से निकाला हुआ है, ठीक है, ए क्रॉस ए पहले से निकाला हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए XY है, इसका ए क्रॉस ए निकाला, ए क्रॉस ए मतलब ए का एलिमेंट ए के साथ ही रिलेशन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर सारे एलिमेंट लिख दिया तो यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अब इसमें से वो वाले लिखिए जिसमें XX और YY है, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए यहाँ आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, ठीक है। जैसे 1144, इसका हमने 1144 ए का ए के साथ जब रिलेशन निकाला तो बहुत सारे रिलेशन निकलेंगे, लेकिन अगर उसमें हमने सेम वाला उठा लिया, जैसे हमने सेम वाला पकड़ लिया तो क्या होगा, उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन सेट इज कॉल्ड द वाइड रिलेशन इफ ऑन ए इफ आर इज इक्वल 5, मतलब कोई रिलेशन ही ना बने, ठीक है, कोई रिलेशन ही ना बने,
बात समझ में आ गई। कोई भी एक ऑप्शन ले लो, मान लीजिए ऑप्शन ए इक्वल टू सेट ए है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइन एज ए आर टू बी इफ ओनली इफ ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो आप बताइए मुझे ए में से कौन सा एलिमेंट आपस में माइनस करोगे कि जिससे 1/2 आ जाएगा, आएगा ही नहीं। तो मतलब ये क्या हो गया आपका वॉइड रिलेशन, जिसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। अब यहाँ से आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हमें +2 में पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव। तो मान लीजिए कोई रिलेशन हमने लिख लिया, ठीक है, ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर। अब सबसे वो कहेंगे ए बिलोंग्स टू आर क्या है, तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं। हमने यहाँ पे एक सेट ले लिया 2 4 7, ठीक है, इसका रिलेशन लिख लिया हमने, ये रिलेशन बना दिया, हमने निकाला ए क्रॉस ए निकाल लिया, तो ये हमारा सारा रिलेशन आ गया। बहुत सारे रिलेशन आएंगे लेकिन हमने उसमें से ये ले लिया। अब आप देखो 2 2 है इसमें, यस है। 4 4 है, देखो जितने एलिमेंट है उसका सेम एलिमेंट के साथ होना चाहिए। 2 2 है, यस। 4 4 है, यस। 7 7 है, यस। तो ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज ए बिलोंग्स टू, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट हों, वैसे 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 भी होना चाहिए, 7 है तो 7 7 भी होना चाहिए। तो हमने देखा ये तीनों अवेलेबल हैं तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, देखो यहाँ पे 2 2 है, 2 4 है, 4 2 है, 7 7, भैया हमारा 4 4 है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, आप एग्जाम्पल कर सकते हो। उसके बाद आपका है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन आर, देखिए ये डेफिनेशन आप अच्छे से याद रखना बस। ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर 1 2 अगर रिलेशन में है तो 2 1 भी होना चाहिए। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद हमने क्या करना है, फिर यहाँ लिखना है, इसको कोई एग्जांपल ले लिया, ये देखिए एग्जांपल हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमने देखा 1 4 है लेकिन इसमें 4 1 भी होना चाहिए, तो 4 1 है नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब दूसरा रिलेशन कोई ऐसा रिलेशन है जिसको हमने यहाँ सारे रिलेशन लिख लिए हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं 1 4 है तो 4 1 भी है, 1 5 है तो 5 1 भी है, ठीक है, यानी 1 5 है तो 5 1 भी है। जैसे आपका दोस्त अगर एक दिन लेफ्ट बैठता है तो अगर अगले दिन वो राइट में बैठ जाता है उसी डेस्क पर और आप लेफ्ट में बैठ जाते हो, तो ये कौन सा रिलेशन होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ट्रांसिटिव रिलेशन में। ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड द ट्रांसिटिव रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका कुछ रिलेशन लिख लिया। अब रिलेशन को अगर हम चेक करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 1 से 2 का रिलेशन मिल गया, 1 से 2 का, तो ये होगा ए से बी का, और उसके बाद बी से सी का रिलेशन मिल गया, 2 से 3 का। अब हमें ए से सी का रिलेशन चाहिए, यानी 1 से 3 का रिलेशन चाहिए, तो 1 से 3 का रिलेशन है इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांसिटिव नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 3 से 6 का रिलेशन है, 6 के 1 सा रिलेशन है, यानी ए से बी का रिलेशन है और बी से सी का रिलेशन है, तो ए से सी का रिलेशन यहाँ अवेलेबल है या नहीं? यहाँ देखिए 3 से 1 का रिलेशन अवेलेबल है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये ट्रांसिटिव है। क्लियर होगी बात। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव। और कोई भी रिलेशन, कोई भी ए टू जेड एक्स वाई जेड कोई भी रिलेशन अगर हो, ठीक है, कोई भी रिलेशन है अगर वो रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस कहलाते हैं। अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव वो तीनों हो, कोई ऐसा रिलेशन हो जिसमें आपको रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांसिटिव हो जाए, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आते हैं हम फंक्शन पे। फंक्शन क्या है? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, 2 सेट हैं यहाँ पे। ए करस्पॉन्डिंग बिटवीन एलिमेंट ऑफ ए इज बी इज कॉल्ड द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ बी, मतलब इसका एक एलिमेंट इसके दूसरे के साथ रिलेटेड हो, ठीक है। अब इसमें जो इमेज होता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं y जो है x की इमेज है, जो y है क्या है, इमेज ऑफ x, इमेज ऑफ x, ठीक है, एंड x इज द प्री इमेज ऑफ y, ये हमने +1 में पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन जो होता है, फंक्शन के जो टाइप मतलब क्वालिटीज़ जिसको कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं जिसको, एनी वन ऑफ ए एंड बी और बोथ में बी फाइनाइट, ठीक है, दोनों फाइनाइट होंगे। ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन बी, मतलब ए का जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है उसके एक ना एक इमेज होगी जरूर, ठीक है। 2 और मोर एलिमेंट ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी, ठीक है, 2 बंदों की सेम इमेज हो सकते, 2 और मोर एलिमेंट ऑफ ए में हैव द सेम इमेज। देयर
देयर मे बी सम एलिमेंट इन बी, देयर मे बी सम एलिमेंट इन बी विच आर नॉट इमेज ऑफ एलिमेंट ए, यानी बी में ऐसे कुछ एलिमेंट हो सकते हैं जिसकी इमेज हो ही ना इसमें, ठीक है, जिसमें ए का कोई इमेज ही ना हो, मतलब बी वाला, यानी आपका ए वाला बिजी रहेगा और बी वाला फ्री भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 और यहाँ लिखा 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिए ये इसकी इमेज होगी, इसकी इमेज, तो ये इमेज किसी और की है, मतलब है ही नहीं है, तो भी इसको क्या बोलेंगे हम, फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए ए से बी में जा रहे हैं, ए से बी में जा रहे हैं, तो बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसको नीचे रखेंगे। मान लीजिए बी में 3 एलिमेंट हैं और इसमें 5 हैं, ए में 5 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, बी पावर ए यानी 3 पावर 5, तो 3 पावर 5 सॉल्व करके जो आएगा उतने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, कहाँ से, ए से बी तक। उसके बाद हमने रियल वैल्यू फंक्शन पढ़नी है। लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ रियल नंबर देन फंक्शन ए टू बी इज कॉल्ड द रियल फंक्शन, ठीक है। रियल फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे रियल टू रियल, मतलब रियल से रियल फंक्शन। अब आता है 1 1 फंक्शन। ए फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड 1 1 ऑफ फंक्शन इफ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ए आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन बी। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो इस बंदे की ये इमेज है, A1 की इमेज ये है और इसकी इमेज ये है, सबके डिफरेंट डिफरेंट अकेले अकेले हैं। जैसे हम कह सकते हैं हर एक इंसान के एक एक सिंगल बीवी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन। ए 1 1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द इंजेक्टिव फंक्शन, ये ध्यान रखना है, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का फॉर्मूला ये है NPM, ठीक है, जिसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हो, A to B। यहाँ परमिटेशन यानी B का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा B में, मान लीजिए 5 है और इसमें परमिटेशन का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 2 5 P2 की वैल्यू निकाल लेंगे, वहाँ से हमें क्या बोल जाए, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे मैन्यूअन फंक्शन। ए फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड द मैन्यूअन फंक्शन इफ इमेज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट ऑफ ए आर सेम, ठीक है। इमेज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया 4 या 5 6 7 लिख दिया, तो 1 की इमेज भी 5 है, 2 की इमेज 5 है, कह रहे ना। इमेज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन ए, यानी 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। उसके बाद आता है ऑन टू फंक्शन। ए फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड द ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एट लीस्ट एलिमेंट ऑफ ए। मतलब अब देखिए 1 1 में आपने देखना इधर के सारे लेफ्ट साइड के सारे बिजी होने चाहिए, ठीक है, और ऑन टू में देखना इस साइड का सारा बिजी होना चाहिए। अगर कोई खाली है तो भाई वो आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता दूं, ए ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। उसके बाद द फंक्शन एफ ए टू बी इज ऑन टू, देन द रेंज ऑफ फंक्शन इज द इमेज ऑफ ए इज द होल बी, ठीक है। इमेज ऑफ ए इज द होल ऑफ बी, मतलब बी सारे बिजी होने चाहिए किसी भी तरह से, चाहे वो 2 लोगों के साथ बिजी हों। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का ये फॉर्मूला है, वैसे जी नीड नहीं होती तो आप नोट कर लीजिए, बट ठीक है। उसके बाद इसके बाद आते हैं इनटू फंक्शन। ए फंक्शन एफ सच डेट ए टू बी इज कॉल्ड द इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ बी विच इज़ नॉट द इमेज ऑफ एनी ऑफ ए। मतलब इधर बी के साइड कोई एक खाली रह गया तो उसको क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन, यानी ऑन टू फंक्शन जो नहीं होता वो क्या हो जाता है, इनटू फंक्शन बन जाता है। नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होता है ए टू बी फैक्टोरियल एन, ठीक है। अब इसको ज़्यादा डिटेल में करने की नीड नहीं है। इसके बाद आता है कंपोजिट फंक्शन। जब 2 फंक्शन आपस में कंबाइन होते हैं तो उनको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं साइन ई पावर एक्स, तो यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन में सिर्फ एफ जी ऑफ एफ ये आपको फाइंड करना होता है। उसके बाद आता है इन्वर्स ऑफ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन इन्वर्स कैसे निकलेगा, जैसे आप कह लो कि यहाँ पे एफ फंक्शन ए टू बी 1 1 एंड ऑन टू, अगर कोई फंक्शन ए से बी है और वो 1 1 एंड ऑन टू है तभी उसका इन्वर्स निकलेगा, तभी हम उसको बोल सकते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन। ए फंक्शन इज इन्वर्टेबल इफ ओनली इफ फंक्शन आर 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है।
तो आपको वहाँ से 1 1 और 1 2 प्रूफ करना पड़ता है, उसके बाद उसका एफ इनवर्स निकालना पड़ता है, जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें आपको बता दिया गया। अब मान लीजिए आपको एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एफ ऑफ एफ एक्स, और आपके पास एफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स प्लस 1, ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको अगर एफ ऑफ एक्स निकालना है तो आप लिखोगे एक्स और इसमें लिखोगे इसकी वैल्यू, यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये फंक्शन क्या आएगा? एफ ऑफ एफ, ठीक है। अब मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर है और जी एक्स इज इक्वल टू आपका है साइन एक्स। अब आपको एफ ऑफ जी निकालना है। क्या निकालना है? एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ के अंदर जी एक्स पुट करना है, तो आपने यहाँ लिखना है साइन एक्स होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगर यही जी ऑफ एफ एक्स हो जाए तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इसका। तो फिर मिलेंगे आपको अगले क्वेश्चन से एनसीईआरटी के सोल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो के साथ। इंट्रोडक्शन पार्ट से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, जितना भी समझ में आएगा वीडियो में ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट बॉक्स का वेट जरूर रहता है, कमेंट बॉक्स में आप क्या कमेंट कर रहे हो, कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको एनसीईआरटी की सोल्यूशन की, और +1 का भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा।